आग में डाल करके उसे फूंकता है तो सोना कहता है भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ, तो मुझे भट्टी में डालकर गरमा रहा है, फूंक रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, जितना तू मुझे आग में जलाएगा उतना मेरे अंदर इम्प्योरिटीज जल जाएंगी और मैं प्योर हो जाऊंगा। सोने के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको जला करके ही नष्ट किया जाता है। तो सोना कहता है मैं तो पवित्र बन जाऊंगा, और तू जो फूंक रहा है तो ये जो धुआं राख है ये तेरे मुंह पर पड़ेगी। तो वास्तव में देखा जाए जब हम तपस्या करते हैं तो उस तपस्या के अंदर आदमी निखरता है। Now it's a good morning. Stop shining so brightly on me, sunshine. I love you. You didn't cut either. Let's never have. तपस्या के अंदर आदमी निखरता है, और जैसे कि एक डायमंड होता है, आप क्रूड डायमंड को देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कोई चमक नहीं होती है। उसकी जब कटिंग होती है, उसकी जब तराशा जाता है, उसको फैसेट्स उसके घिसे जाते हैं तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन से चमक आती है। अगर हीरे का आप रॉ टुकड़ा जिसको कहते हैं बिल्कुल बिना चमक के आप देखेंगे तो आपको कांच का टुकड़ा लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस पत्थर के टुकड़े का इतना बड़ा मूल्य है। पर उसको जब चमकाया जाता है, घिसा जाता है, और है भी वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, उसको घिसने के लिए हीरा ही का इस्तेमाल होता है। हीरे को घिसता है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, कठोर है। और हीरा घिसने के बाद उसके अंदर जो फैसेट्स घिसे जाते हैं उससे उसके अंदर चमक पैदा होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे संतों ने भी उसी बात को समझाने का प्रयास किया कि जैसे वाइट रे ऑफ लाइट होती है, सफेद रोशनी की किरण, तो सफेद रोशनी की किरण सफेद होती है, उसके अंदर रंग नजर नहीं आते हैं, पर रंग उसमें छुपे हुए होते हैं। जब हम उस वाइट रे ऑफ लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे, जिसको हम कहते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, और तब पता चलता है कि सफेद रोशनी के अंदर 7 रंग छुपे हुए हैं। जो साइंस के विद्यार्थी जानते हैं कि 7 रंग क्या है, विबग्योर, और वही 7 रंग आपको इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में जो आपको रंग दिखाई देते हैं वो कोई आसमान में रंग नहीं होता है, या कोई कलाकार आसमान में जाके पेंट नहीं करता है। आसमान में बारिश के कारण, मॉइस्चराइजेशन के कारण ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आसमान में जब विद्यमान होते हैं, और उनके अंदर से जब वाइट रे ऑफ लाइट गुजरती है तो प्रिज्म का इफेक्ट करती है और आपको 7 रंग दिखाई देते हैं, जिसको हम कहते हैं इंद्र का धनुष। तो इसको इंद्रधनुष माना जाता है। ऐसे ही संत भी कहते हैं कि इस लाइट के अंदर शक्ति छुपी हुई है। ये मानव जो प्रकाश है, इस प्रकाश का उल्लेख शास्त्रों में आता है, और मैं समझता हूं दुनिया के हर शास्त्र के अंदर प्रकाश का उल्लेख आता है। लाइट का उल्लेख हर
शास्त्रों के अंदर आता है, हर धर्म के अंदर आता है। और विज्ञान भी कहता है आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अभी बत्ती चली जाए, क्योंकि हम यहां कल से देख रहे हैं बत्ती जा रही है, बत्ती जा रही है, आती है और चली जाती है, और बत्ती चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, और जब अंधेरा हो जाएगा तो ना तो आप हमें देख पाएंगे और ना मैं आपको देख पाऊंगा। हमारे रहते हुए भी, इवन दो फिजिकली वी आर प्रेजेंट, हम एक दूसरे को दृष्टिगोचर नहीं कर पाएंगे। ठीक ऐसे ही जो प्रकाश होता है वो प्रभु की अनुभूति कराता। प्रकाश नहीं होगा तो आप जान नहीं सकेंगे, आप उसका दर्शन नहीं कर सकेंगे, उसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर प्रकाश का उल्लेख है, और यह साइंटिफिक भी है। यजुर्वेद के गायत्री मंत्र के अंदर आता है, एक मंत्र दृष्टा कहता है, मंत्र का दर्शन करने वाला, जो मंत्र का एक्सपीरियंस करता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो मंत्र दृष्टा कहता है कि हे भर्गो ज्योति परमात्मा, भर्गो ज्योति का, हे प्रकाशक स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि, कि हे प्रकाशक स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करना, अपने मन को एकाग्र करना है। आप जब बंदूक चलाते हैं और आपको ट्रेनिंग दी जाए तो आपको कहा जाएगा कि भाई अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन, अपने मन को एकाग्र करो, दृष्टि को एकाग्र करो, और ये बंदूक का सामने का हिस्सा है, इसको जिसका जो आपका टारगेट है उसके साथ अलाइन करो। और कहीं ऐसा ना हो कि आप श्वास लेते रहें तो श्वास को रोक करके बंदूक के निशाने को साध करके तब गोली चलाओ, तो आपका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो प्रकाशक स्वरूप परमात्मा है, अब परमात्मा प्रकाशक स्वरूप ना होता, कोई ऋषि उसका अनुभव ना करता, तो उसको प्रकाशक स्वरूप नहीं कहता, उसको भर्गो ज्योति नहीं कहता। जब उसने अनुभव किया है तो उसने उसको भर्गो ज्योति कहा है, और आगे कहा है कि मैं तेरा ध्यान करता हूं। संसार में जो मन मेरा रम रहा है उससे एकाग्र करके मैं तुझ में निहित कर रहा हूं, तेरा ध्यान कर रहा हूं। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू। अब जैसे आपने देखा होगा, आज के ज़माने में तो हमारे पास माचिस है, लाइटर है, बड़े उपयोग हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं। पुराने ज़माने में माचिस नहीं होती थी, तो लोग जब जाते थे, जंगल में जाते थे, और जंगल में जाकर के खो गए या आग जलानी है, धूप निकली हुई है, तो कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणों को कंसंट्रेट करते थे, और जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणें एकाग्र होती थी, आग जलने लगती थी। तो भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। और टीवी सीरियल की अबला बहू, समझाया ना आपको? यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स और फोन नंबर ना डालें, अपने पैसों का खुद ख्याल रखना। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी?
आप भी ये वीडियो शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। तो ये भी एक आग जलाने का तरीका है। हमारे ऋषि लोगों के पास अरणि मंथन होता था। लकड़ी से लकड़ी को रगड़ करके और उसमें आपके रुई को जलाते थे और उससे अग्नि प्रचंड करते थे। तो कहने का मतलब जब हमारा मन फोकस्ड होगा तो हमें अनुभूति होगी। और इसीलिए भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। वो प्रभु का जो स्वरूप है वो परम प्रकाश है, सेल्फ इफेंजेंट लाइट है, और उसके लिए घी बत्ती की आवश्यकता नहीं होती है, वहां स्वमेव प्रकाश है। तो ये हमारे शास्त्रों ने कहा, और भी शास्त्रों में आप जाएंगे तो वहां भी उसका उल्लेख मिलेगा कि गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परमपिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधेरा नहीं है। आप पारसी धर्म के बारे में स्टडी करेंगे तो उन्होंने अहुर मज्द के बारे में, जो जिसका स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, जो प्रकाश देता है, उसकी चर्चा की है। कहीं पर नूरे इलाही की चर्चा की है, जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। तो इस प्रकार से सारे धर्मशास्त्रों के अंदर जो भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान का एक्सपीरियंस करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, वो अनुभव को बताते हैं कि हमने परम प्रकाश को देखा। जो प्रकाश सूरज का नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, और वहां पर पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। न तत्व भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परममम, गीता कहती है। जहां पर योगी